आने। तो आइए सबसे पहले आपको सुबह 10 बजे का कोरोना अपडेट दे देते हैं। सुबह 10 बजे तक की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के 26 नए मरीज सामने आ चुके हैं। आगरा में 14, कानपुर में 6 नए मामले सामने आए हैं। माफ कीजिएगा, 9 नए मामले सामने आए हैं। मेरठ में 10, गोंडा में 5 नए मरीज मिले हैं। सहारनपुर में 2, फिरोजाबाद में एक नए केस मिले हैं। और उत्तर प्रदेश में जो कुल संख्या है वो 2766 हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे, 10 बजे तक का जो आंकड़ा है, 10 बजे तक का जो अपडेट है कोरोना का, वो आपको बता रहे हैं 2766 कुल मरीज उत्तर प्रदेश में कोरोना के सामने आ चुके हैं। आपको जिलेवार बताएं तो आगरा में लगातार केस बढ़ ही रहे हैं। 14 नए मामले आज एक बार फिर से सामने आए हैं। उसके बाद नंबर कानपुर का आता है तो कानपुर में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 9 नए मामले कानपुर से भी सामने आ चुके हैं। मेरठ में भी 10 नए मामले आए हैं और गोंडा में 5 नए मरीज मिले हैं। सहारनपुर में 2, फिरोजाबाद में एक नए केस मिले हैं। यूपी में 2766 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। तो कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, राहत नहीं मिल रही है और जो जिले संवेदनशील बने हुए हैं वहां पर हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो इस सिलसिलेवार तरीके से चलिए आपको बताते हैं और मेरठ की बात कर लेते हैं, जहां तेजी के साथ कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 24 नए केस मिले हैं। कल 14, आज 10 नए मामले सामने आए हैं। मेरठ में 165 हो गया है कुल आंकड़ा। अब तक 7 लोगों की मौत भी मेरठ में हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। और मेरठ में हालात कितने नाजुक हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पिछले 24 घंटे में 24 नए मामले सामने आए हैं। 14 मामले कल सामने आए और 10 मामले आज सामने आए हैं। 7 मौतें अभी तक हो चुकी हैं मेरठ में। मेरठ का ही रुख करेंगे, मेरे सहयोगी बलराम पांडे वहां से जुड़ गए हैं। बलराम, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 24 घंटे में 24 नए मामले आना अपने आप में चिंता की बात है। बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से मेरठ में लगातार कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। अगर हम बात करें परसों की तो 25 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। कल दिन में 14 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए और आज सुबह अभी 10 पॉजिटिव पेशेंट और पाए गए। तो यानी अगर हम 36 घंटों की बात करें तो पहले 25 पॉजिटिव पेशेंट, फिर 14 पॉजिटिव पेशेंट, फिर अब 10 पॉजिटिव पेशेंट। ये वो आंकड़े हैं प्राची जो लॉकडाउन पार्ट 3 में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कवायद हो रही है प्रदेश सरकार की, जिला प्रशासन की, कि हम रेड जोन से ऑरेंज जोन और फिर ग्रीन जोन की तरफ बढ़ें, लेकिन मेरठ शुरू से ही रेड जोन में रहा है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं कि आखिरकार ये सवाल भी उठ रहा है कि मेरठ रेड जोन से ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कब जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 36 से 38 घंटों में आंकड़े बढ़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, चिंताजनक हैं। 7 मौतें हो चुकी हैं और लगभग 56 लोग पूरी तरीके से ठीक होकर के डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से 36 से 38 घंटों में आंकड़े बढ़े हैं, 50 से ज़्यादा का आंकड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार अब प्रशासन किस तरीके की कवायद कर रहा है इन आंकड़ों को रोकने के लिए। क्योंकि आप देखिए लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पार्ट 2, पार्ट 3 में जो स्थिति होगी उसमें सुधार आएगा और मेरठ कहीं ना कहीं जो शुरुआत से बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो अच्छी की जा रही है बलराम, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेरठ में लगातार हालात नाजुक होते जा रहे हैं। बने रहिएगा बलराम, आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच आपको गोंडा से आई बड़ी खबर भी बता दें। एक साथ 5 नए पॉजिटिव केस गोंडा में सामने आए हैं और अब जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। सभी संक्रमित कोविड लेवल 1 अस्पताल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। पहले से आइसोलेशन में थे ये सभी मरीज। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, गोंडा में कुल 5 नए मामले सामने आए हैं और अब जो टोटल संख्या है कोरोना पॉजिटिव वो 7 हो गई है।
सभी को लेवल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अभी तक आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे और अब प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है ताकि ये जो संख्या है वो और ना बढ़ पाए और यहीं पर कोरोना को रोका जा सके। गोंडा में एक साथ 5 नए पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं और जिले में संख्या बढ़कर 7 हो गई है। तो गोंडा में भी धीरे धीरे करके कोरोना अपने पैर पसार रहा है। तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं कोरोना पर सूबे के मुखिया लगातार एक्शन में हैं। खुद सीएम योगी ने कमान संभाल रखी है। उनके निर्देश पर आज खुद सभी जिलों के अधिकारी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था के लिए पहुंचेंगे कि आखिर जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम किस स्तर पर चल रहा है, कहीं किसी तरह की कोई कमी तो नहीं। दरअसल सीएम योगी ने कल टीम 11 की बैठक में निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज अधिकारी मौके पर जाकर व्यवस्था से रूबरू होंगे। तो आज जिला अधिकारी कम्युनिटी किचन को देखने के लिए उतरेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, मेरठ से बलराम पांडे बने हुए हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से जुड़ गए हैं, तो वहीं नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, राजधानी लखनऊ की अगर बात कर लूं तो कितनी कम्युनिटी किचन है यहाँ पर और किस तरीके से व्यवस्था का जायजा अब जिला अधिकारी द्वारा लिया जाएगा? प्राची, देखिए लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर नगर निगम की, एलडीए की, जिला प्रशासन की तरफ से प्रयास किया रहे। कई कम्युनिटी किचन चल रहे हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी भोजन पहुँचाया जा रहा है। अक्षय पात्रा जो आमतौर पर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील देती है, उसके माध्यम से लंच जो भोजन के पैकेट्स हैं वो पहुँचवाए जा रहे हैं और रोज़ाना लगभग 90,000 से 1 लाख लोगों के बीच में ये भोजन के पैकेट पहुंच रहे हैं। अगर कल की हम बात करें तो कल की तारीख में लखनऊ में 96,000 से ज़्यादा लोगों तक ये भोजन के पैकेट पहुंचाए गए थे। हम इस समय लखनऊ की जिया मऊ कम्युनिटी किचन में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो खाना है, यहाँ आप एक तरफ देखेंगे कि पैकिंग चल रही है। पैकिंग के अलावा आप देखेंगे यहाँ पर पूड़ी है, सब्जी है लगी हुई है। लगातार जो यहाँ पर प्रभारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कल यहाँ पर खुद लखनऊ के डीएम आए थे और आज भी लखनऊ के डीएम, कमिश्नर जो है लखनऊ मंडल के और नगर आयुक्त जो, ये सब लोग अब से कुछ ही देर में शहर की कम्युनिटी किचन्स के निरीक्षण के लिए निकलने वाले हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। किसी को इस हॉल में जूते पहन के आने की अनुमति नहीं है। अलग अलग दूरी बनाकर लोगों को बैठाया गया है कि आसपास ना बैठे। वहाँ पर एक तरफ जहाँ आप देखिए खाना ये बन रहा है, तो जहाँ खाना बन रहा है सभी ने मास्क लगाए, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पैकिंग का काम किया जा रहा है। हमारे साथ में इस समय इस कम्युनिटी किचन के जो प्रभारी हैं किशोरी जी, वो भी यहीं पर मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कितने लोगों तक इस किचन से पैकेट जा रहे हैं। किशोरी जी, ये बताइए कि ये जो कम्युनिटी किचन है जिया मऊ वाला, यहाँ से रोज़ाना लगभग कितने लोगों को आप लोग भोजन पहुँचा रहे हैं? अब इसमें लगभग जो है 3,000 लोगों को खाना पहुँचा रहा हूँ। 3,000 पैकेट बन के जा रहे हैं। साफ सफाई बाकी चीज़ें, वैसे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो तस्वीर है, जूते नहीं आ रहे, किन किन बातों का आप लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं जिससे साफ सफाई रहे, क्योंकि कोरोना का डर भी है, हर चीज़ है? सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग हम लोग जो है पोछा लगवाते हैं, फिनाइल से लगवाते हैं, सैनिटाइजेशन कराते हैं। इसके बाद जो कर्मचारी आता है तो उसको जो है पहले हाथ साबुन से धुलाते हैं। इसके बाद जो है सैनिटाइजेशन कराते हैं। इसके बाद एंट्री करता है अंदर करके, और डेली हम लोग जो है इसको झाड़ू पोछा और फिनाइल से सब सफाई करते हैं। विशेष ध्यान रखा जाता है, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये बताइए, क्या इन कम्युनिटी किचन से भी राशन भी पहुंचाया जाता है या सिर्फ पका खाना जाता है? हम लोग जो है इमरजेंसी में कच्चा राशन भेजते हैं, वैसे पका राशन भेजते हैं, पका हुआ खाना भेजते हैं। मेन्यू का क्या यहाँ पर सिस्टम रहता है? आप लोग क्या रोज़ का अलग मेन्यू है कि एक ही चीज़ भेज रहे हैं? डिसाइड हेड ऑफिस से होता है, तो अल्टरनेट रहता है। एक दिन पूड़ी सब्जी रहता है, अल्टरनेट दूसरे दिन तहरी भी रहता है, कभी छोले चावल हो जाते हैं। ये अल्टरनेट चलता रहता है सर। आज क्या भिजवा रहे हैं आप लोग? आज पूड़ी सब्जी भेज रहे हैं, पूड़ी और आलू की सब्जी भेज रहे हैं। सुबह का जो खाना है वो लगभग कितने बजे बनना शुरू हो जाता है? कब तक आप लोग इसको भिजवाना शुरू कर देते हैं? खाना सर सुबह 5 बजे से लगभग 4:30 बजे बनना चालू हो जाता है और 8 बजे के आसपास से बनना मतलब भेजना शुरू कर देते हैं जी।
इसके अलावा अगर ठीक शाम है। के खाने की बात करें तो जो इस समय मेन्यू है यही शाम को बिल्कुल रिपीट होगा या शैलेश, अलग रहेगा? देखिए चेंज हो जाता है। लगातार शाम को कम्युनिटी किचन पर मॉनिटरिंग जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है और कोशिश यही है कि जरूरतमंदों तक खाना पहुंचे लेकिन सुरक्षित पहुंचे। बने रहिएगा आप सभी लोग हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये है कि शराब बिक्री की छूट पर आज बैठक हो सकती है। आज सीएम योगी ताजा हालातों पर मीटिंग करेंगे। टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक होगी। शराब की दुकानों पर सख्ती के निर्देश सीएम द्वारा दिए जा सकते हैं। सुबह 10:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मीटिंग शुरू होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दरअसल कल जब शराब की दुकानें 40 दिन के लॉकडाउन के बाद खुली तो लोग ये भूल गए कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हर शराब की दुकान पर भारी भीड़ नजर आई। इन हालातों को देखते हुए समीक्षा बेहद जरूरी थी और सीएम आज समीक्षा करेंगे और उसके बाद कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सीएम योगी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कम्युनिटी किचन पर भी लगातार नजरें बनी हुई हैं। मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, प्रयागराज की अगर मैं बात करूं, जैसी तस्वीर लखनऊ से हमें देखने को मिली, क्या वैसी ही तस्वीर है? इतनी ही साफ सफाई और इतनी सजगता के साथ खाना बन रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो लॉकडाउन के मुश्किल दौर में यहाँ के लोगों ने खूब दरिया दिली दिखाई है। यहाँ की जो निजी संस्थाएं हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आई हैं। यही वजह है कि सरकार और प्रशासन को कोई खास कवायद नहीं करनी पड़ रही है। तमाम लोग जो है वो कम्युनिटी किचन चला रहे हैं और वो सारे कम्युनिटी किचन जो है वो प्रशासन की निगरानी में चल रहे हैं, उसकी देखरेख में चल रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गऊ घाट इलाके के एक कम्युनिटी किचन में, जो एक निजी संस्था ओम नमः शिवाय की तरफ से चलाया जा रहा है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे कि इस कम्युनिटी किचन से रोज़ाना 30 से 35 हज़ार लोगों के लिए खाना उन तक पहुँचाया जाता है। किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती है और रोज़ाना जो है लोगों को गाड़ियों से खाना पहुँचाया जाता है। उसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। ये जो बड़े बड़े कड़ाहे, बड़े बड़े बर्तन हैं, इनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, खाने की तैयारियाँ की जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस संस्था के जो लोग हैं, जो स्वयं सेवक हैं, वो सब्जियाँ काट रहे हैं, सलाद तैयार कर रहे हैं, तो गाड़ियों से खाना पहुँचाया जाता है। और एक ख़ास बात और है यहाँ पर, यहाँ पैक्ड खाना नहीं दिया जाता है, बल्कि लोगों के दरवाजे तक जाया जाता है और उन्हें जितने भोजन की ज़रूरत होती है उतना भोजन परोसा जाता है। तो हमारे साथ संस्था के जो प्रमुख हैं, ओम नमः शिवाय संस्था के आचार्य हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के इंतज़ाम उन्होंने किए हैं। गुरुजी, ये बताइए कि ये जो इंतज़ाम है इसमें साफ़ सफाई का ध्यान रहे, लोगों को अच्छा खाना मिले, इसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं? इसके लिए हमारे स्वयंसेवी जो सेवक हैं, जो हमारे भक्त हैं, वो भक्त 24 घंटा मेरे एक इशारे पर चलने वाले हैं। अगर इनको 2 बजे रात में कह दूं तो 2 बजे रात उठ करके वो काम करेंगे। ये कोई ऐसे सेवक नहीं है कि जो मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दे। ये बताइए कि यहाँ खाने में जो मेन्यू होता है वो कैसे तय होता है और क्या क्या सामान आप लोगों तक भिजवाते हैं बनवा करके? देखिए, जैसे सुबह हम लोग कढ़ी भात देते हैं, कभी कभी कढ़ी सब्जी चावल देते हैं और शाम को पूड़ी सब्जी देते हैं। लेकिन बीच में जो उनका स्वाद बदल जाए, बढ़िया, इतना बढ़िया तहरी देता हूँ कि वो तहरी एक बार खा लेते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। बिल्कुल, 4 शहरों में आपकी सेवाएं चल रही हैं, लेकिन लोगों को शुद्ध खाना मिले, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है कि उनको अच्छा भोजन ज़रूरतमंदों तक दिया जाए, उसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं? देखिए, सफाई के लिए अलग कर्मचारी हैं, खाना बनाने वाले अलग कर्मचारी हैं, और जो हमारा सब्जी आता है उसकी पहले धुलैया, फिर कटैया के बाद 3-3 बार धुलैया, फिर उसके बाद हर समय बनाते समय विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी गंदगी उसमें ना पहुंचने पावे। कपड़ा साफ, पलटा साफ, कराहा साफ, हर चीज़ नंबर है। वो तो आप स्वयं देख रहे हैं। तो
बिल्कुल, आपको प्राची बताना चाहेंगे कि प्रयागराज की तस्वीरें जो है ये सीख देने वाली हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाइजेनिक तरीके से खाना पहुंचाया जाता है और पैक्ड खाना नहीं दिया जाता है, बल्कि लोगों तक खाना सीधे पहुंचाया जाता है, बिल्कुल उनके मोइन, बर्तनों में दिया देखिए जाता है ये बहुत ताकि वो अच्छी ही भरपेट तस्वीरें हैं, खाना ले राहत सके। देने वाली तस्वीर है संगम नगरी प्रयागराज से। आप बने रहेगा हमारे साथ, सभी लोग एक बार फिर से लौटेंगे और कम्युनिटी किचन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि शहीद जवानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हंदवाड़ा में शहीदों को सीएम ने नमन किया है। गाजीपुर के लाल को शत शत नमन, सीएम योगी ने ये कहा है। जम्मू के हंदवाड़ा में 5 जवान देश के शहीद हो गए। आतंकियों से लोहा लेते हुए 5 शहीद देश के शहीद हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे आतंकी हैं जो अभी भी इन मुश्किल हालातों में भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। और उन्हीं से लोहा लेते वक्त देश ने अपने 5 जवानों को, अपने 5 वीर सपूतों को खो दिया। 5 जवान देश के शहीद हो गए। देखिए, ऐसे वक्त में जब हर किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी है, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जतन कर रहा है, अपने घरों में है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के जो वीर जवान हैं वो सरहद पर देश की रक्षा करने के लिए मुस्तैद हैं। और इसी मुस्तैदी का आलम है कि जो आतंकी हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते और हमारे देश के जवान उनसे कड़ी टक्कर लेते हैं, उनको कड़ी चुनौती देते हैं। हालांकि ये दुखद खबर जरूर आई, हंदवाड़ा में 5 जवान देश के शहीद हो गए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो सीधा आपको लेकर चलेंगे वाराणसी नीतीश के पास, जहां पर देखेंगे कम्युनिटी किचन का हाल।